कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी हुई कहानी है मियाँ नसीरुद्दीन। और जानते हैं हम मियाँ नसीरुद्दीन के विषय में सिर्फ 5 मिनट में ही हम जान लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बहुत शॉर्ट समराइज़ करके बता देता हूँ तुरंत, ठीक है। तो ये बात है कहाँ की, जामा मस्जिद के पास मटिया महल में मिले नसीरुद्दीन की, ठीक है। तो कृष्णा सोबती जो हैं वो जाती हैं मटिया महल की तरफ से निकल रही होती हैं, जो जामा मस्जिद के पास में है। तो उन्हें मुलाकात होती है एक दुकान पे। वो दुकान से निकल रही होती हैं, देखती हैं अरे कहीं सेवइयाँ बन रही हैं। तो ऐसी वो बात कर रही होती हैं, तो तभी पास वाले बोलते हैं यहाँ सेवइयाँ नहीं बन रही हैं, ये आप जिस दुकान पे खड़े हैं वो कोई मामूली दुकान नहीं है, ये मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। तो मियाँ नसीरुद्दीन कौन है? तो किसी ने कहा कि वो ना 56 किस्म की नान बनाते हैं और मशहूर है उनकी ये दुकान। 56 किस्म की 56 टाइप की नान। अब जो मियाँ नसीरुद्दीन से तो वो तो बूढ़े थे और लगभग 70 साल उनकी आयु थी, उन्होंने खुद बताया इस कहानी में। तो अब क्या हुआ कि कृष्णा सोबती ने सोचा कि चलिए अब इनसे कुछ क्वेश्चन ही पूछा जाए। क्या क्या क्वेश्चन कि इन्होंने नान बनाना कहाँ से सीखा। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने नान बनाना कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा कि अपने वालिद से सीखा और अपने बुज़ुर्गों से सीखा, दादाजी से सीखा। तो उनके वालिद कौन थे? तो उन्होंने बताया नान भाई गड़ैया वाले थे मेरे दादाजी। नान भाई गड़ैया वाले बहुत मशहूर थे। और मियाँ कल्लान उनके जो थे वो दादाजी थे। नान भाई गड़ैया वाले उनके वालिद थे और मियाँ कल्लन उनके दादा थे। हमने जानना चाहे कि वालिद लोगों ने किस थ्योरी से आपको ये सिखाया। कृष्णा सोबती ने कहा कि हमने ये जानना चाहा कि जो वालिद लोग थे उन्होंने आपको ये किस थ्योरी से ये सारी चीज़ें सिखाई हैं कि आप नॉन इस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाएं। तो उत्तर घुमाते रहे, उत्तर नहीं दे रहे थे घुमा, क्योंकि जैसे बुज़ुर्ग बातें करते हैं वैसे ही। और उन्होंने बाद में कहा कि अरे बर्तन धोने से लेकर अब तक की सारी बात उन्होंने बता दी। बर्तन धोने से लेकर के कैसे धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे काम करके और अनुभव से ही ये सारी रोटियां बनाना सीखी हैं, मतलब जीरो से हीरो बने। तो उन्होंने बाद में एक बहुत सुंदर पंक्ति ये भी कही कि अरे तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तालीम जो है, जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने बाद में एक बात ये भी कही कि बादशाह सलामत ने कई बार हमारे बुज़ुर्गों से कुछ ना कुछ खाने पकाने की बातें की। तो एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से एक ऐसी बात कही, वो ये कही कि हमें कुछ ऐसा पका के खिलाइए जो आग पे भी ना पका हो और जो पानी से भी ना बना हो। आग पे भी ना पका हो और पानी से भी ना बना। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बना डाली। उन्होंने कृष्णा सोबती को ये कहा कि उन्होंने वैसी चीज़ बना डाली और जब बादशाह ने उसे खाया तो उसकी तारीफ़ भी की। तो अब कृष्णा सोबती ये पूछती है कि वो खाने वाली चीज़ थी क्या। तो जवाब मिला कि वो कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बस हमारा जो ख़ानदानी ये काम है उसकी एक महानता है कि हम अगर चाहें तो कुएं में भी नान पका सकते हैं। ये एक महानता के विषय में एक बात है कि उन्होंने वैसी चीज़ बना डाली थी। तो फिर कृष्णा सोबती ने अगला पूछा कि वो जो बादशाह की आपने बात की वो बादशाह था कौन, कि हम जान सकें कि किस इतिहास की आप बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे क्या करोगे उस बादशाह का नाम जान करके। अब बुज़ुर्ग ऐसी बातें करते हैं, क्या करोगे उस बादशाह का नाम जान करके, क्या रखा है उन बादशाहों के नामों में, क्या उनको आप चिट्ठी भेजोगे क्या, वो आपको कहीं मिलेंगे? ऐसी तो बात ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बीच में टोकते हुए ही, अब क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कृष्णा सोबती ने पूछ लिए थे तो अब उन्हें और प्रश्नों का जवाब देने का मन भी नहीं था। तो उन्होंने जो उनकी दुकान पे काम कर रहे थे शागिर्द लोग, उनसे कहा कि अरे ये काम कर दो। तो उन्होंने बोला कि इन शागिर्दों को क्या देते हो आप। तो उत्तर मिला कि इनको 2 रुपये देते हैं, 2 रुपये में मन आटा आ जाता है। तो आप जान लो कि एक मन आटा जो 40 kg होता है, 40 kg 2 रुपये में मिलता था उन दिनों। और 4 रुपये में मन मैदा, एक मन मैदा में मिलता था जो उनके मज़दूरों को दिया जाता था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, आपने इसको देख लिया होगा। आप चाहें तो ये भी पढ़ लो। देखो सेवइयों की तैयारी हो रही है क्या, दुकान पर पटापट आटे का ढेर
संते देख। तो मालूम हुआ ख़ानदान नानवे मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ है जिसको आपने बहुत शॉर्ट समराइज़ करके मुझसे पढ़ लिया। कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपसे यही चाहते हैं। धन्यवाद।